जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आप सबको मेरा प्रणाम। और बाबा बद्री विशाल केदारनाथ आप सबके यहाँ राज्य खुशी रखो, ये नहीं प्रार्थना कर दो। और बहुत समय के बाद आप सभी भाई दगड़े जुड़ने को सौभाग्य प्राप्त हुए। बहुत दिनों बाद समय मिली तो आज जो छे हम बात कोला पर उत्तराखंड का जो हमारा जनित मुद्दा छ, जो उत्तराखंड की आत्मा छ वो पर। तो अगर मेरी आवाज़ आनी चाहिए आप तक तो ज़रूर वहाँ बेटे थोड़ा कमेंट कर दिया कि मेरी आवाज़ आनी चाहिए कि नहीं होने की। और एक बार फिर से आप सभी भाई बंधु हैं सादर प्रणाम कर दूँ और आशा उम्मीद कर दूँ कि आप सब लोग अपना अपना घरों में अपना रिश्तेदारी और सगा संबंधी और राजी खुशी वाला बहुत दिनों के बाद समय मिली तो मैंने सोचा आज अपने भाइयों तक जरूर मैं लाइव जो लो फेसबुक का माध्यम से। और आवाज़ होनी चाहिए मेरी, पहले आवाज़ थोड़ा बता दिया है वहाँ बेटे कोई एक आदमी कमेंट करी थी कि आवाज़ होनी चाहिए। भट्ट जी सादर प्रणाम, संदीप भट्ट जी सादर प्रणाम, सुरेंद्र भाई सादर प्रणाम। तो मतलब मेरी आवाज़ आ रही है ना भाई जी? सूरत भाई भी आ रखे हैं, सादर प्रणाम। तो आज जो है बड़े समय के बाद मौका मिला है आप सभी साथियों के साथ, अभी आप सभी अपनों के साथ रूबरू होने का। और जो मैं जिस पे बात करूँगा वो बात है हमारी उत्तराखंड के जो जनहित मुद्दे हैं उन पे ज़रूर मैं एक बात करूँगा। और ये ज़रूरी है हम सब के लिए ना, भू कानून और मूल निवास ये सब हमारी उत्तराखंड की जो भूमि है उसको सुरक्षित करने के लिए हम सभी को अपने अपने माध्यम से आज सोशल मीडिया का ज़माना है तो जितने तेज़ी से हम इसको लिखेंगे अपने अपने सोशल मीडिया पे तो ज़रूर लोग सुनेंगे इन चीज़ों को। नमस्ते सूरत भाई, खूबचंद राज्य को सब लोग बड़े अचन। और आज बिल्कुल बहुत दिनों के बाद समय मिला है और सभी साथी जितने भी साथी सुन रहे हैं कृपया ज़रूर इस बात पर मनन करें कि हमारा जो जो हमारी देवभूमि है, वो जो हमारी मातृ भूमि है उसकी जो ज़मीनें हैं, जो हमारी मिट्टी च मातृभूमि, वो ज़मीन को सुरक्षित करने खातिर हम तय ना भू कानून बहुत ज़रूरत है और साथ में मूल निवास की। क्योंकि आज तक अभी हमारे सरकारी नौकरी पर जो लोग छन, जो भी भर्तियाँ होनी छन, सब स्थायी निवास को एक आधार छ। स्थायी निवास कोई भी चीज़ दिल्ली, बम्बई, हरियाणा, वो जो भी उत्तराखंड में नौकरी करता हो या फिर अपने बच्चों को पढ़ा रहा हो या सर्विस कर रहा हो, उन सभी ने स्थायी निवास बना रखा है। तो उसके आधार पर वो लोग जो है, जो भी हमारे यहाँ सरकारी वैकेंसी आती हैं, चाहे नर्सिंग उसमें चाहे किसी भी इसमें, तो उसमें क्या होता है कि उसमें वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी नौकरियाँ मिल जाती हैं। क्योंकि सब बाहर वाले जो भी हैं पैसे वाले हैं, उत्तराखंड वाले उतना पैसे वाले नहीं हैं। जो गरीब आदमी है वो कहाँ से इतना पैसा देगा? आप खुद समझ लो कि हमारे यहाँ जो हर भर्ती हैं उनमें मोटा पैसा लगता है कमीशन देने के लिए, ये सब के लिए। तो हमारा सबसे पहले ये है कि हमको जो भी हमारे सरकारी नौकरी में है उसमें हमारे लोगों को सबसे पहले जो उत्तराखंड का है उसको ही उत्तराखंड की सरकारी नौकरी में प्राथमिकता हो कि हाँ भाई ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड इसके पास मूल निवास है। जब तक हमारे पास मूल निवास नहीं है तब तक हम हमारे लोगों का चयन जो है सरकारी नौकरी में नहीं होगा। सूरज कुमार जी सादर प्रणाम बड़े भाई, और आशा कर दूं कि आपका परिवार में सब लोग राज्य खुशी वाला। और भू कानून आज तक तुम उत्तराखंड का भीतर जो है ना सारा बैर वाला बस बरगिन उत्तराखंड में रात और दिन रात जो अपराध से एकदम अपने चरम पर छन, रात दिन से बढ़ना छन, है ना। तो उसमें लगातार इजाफा हो रहा है, जितने भी अपराध हो रहे हैं, चोरी चकारी मर्डर और सब में, इस सब में बाहर वाले हमारे यहाँ आकर बस चुके हैं। तो वो उसके लिए भू कानून अपनी उत्तराखंड वाले सिर्फ अपने ही लोगों को, सिर्फ उत्तराखंडी को ही ज़मीन बेच सकें। बाहर वाला यहाँ पे आके सिर्फ काम करे, उद्योग लगाना चाह रहा है उद्योग लगाइए, लेकिन ज़मीन जो है लीज पर ले, न कि उसको पूरा हड़प ना करे उसका ना। तो ये चीज़ें हैं। तो उसके लिए हमारे पास हम लोग भी जब उससे पहले चुनाव का समय था तो उस समय हमारे पास हमारे लोगों ने बहुत तेज़ी से, बहुत गर्मजोशी से भू कानून और मूल निवास के लिए बहुत ज़्यादा आवाज़ें उठाई। लेकिन उसके बाद जो है सब ठंडे पड़ गए और उसके बाद सरकार बन के आज 2 साल होने वाला है, लेकिन कोई उस पर जो है कुछ होने वाला नहीं है और कुछ करने वाले भी नहीं हैं लोग ना। तो जब तक हमारे उत्तराखंड के अंदर जो है भू कानून नहीं लागू होता तब तक हमारे यहाँ अपराध की कमी नहीं होगी। जब तक हमारे यहाँ मूल निवास जो एक ये है कि हम मूल निवास हैं,
अगर आज कोई हम पूछल तुम कोई पूछल बाहर का जब दिल्ली चल जा बम्बई चल जा कोई पूछल आपने आप कहा छन मूल निवास कहा छन तो हम बोला उत्तराखंड छन और स्वयं अगर बाय चांस हम कोई प्रमाण मांग ली मूल निवास की बात तू मूल निवास उत्तराखंड छे तो तुम्हें क्या सबूत कि तू मूल निवासी उत्तराखंड को लेकिन हम सु मूल निवास नहीं हम तो स्थायी निवास छन स्थायी निवास से उत्तराखंड का भीतर कोई भी बन सकता 5 महीना 4 महीना कोई उत्तराखंड में रह जाओ दिल्ली बम्बई राजस्थानी सब बन सकता राजस्थान देखा तुम आज ऋषिकेश जो एम्स हॉस्पिटल बनी वो में सारा का सारा नर्सिंग स्टाफ नर्स से लेके सब जो छन राजस्थान छन श्रीनगर में भी सुई लागू हुई लेकिन यों को जो मेन वो कि हमारा मूल निवास हमारे लोग नौकरी तब मिलली जब हमारा मूल निवास से बोलो हमारे जो भाई लोग पढ़ना छन जो पर तो का माँ बाप बहुत ज़्यादा खर्चन करना का है ना बहुत बड़ी मेहनत करी थे अपने बच्चों से दूर रहे अपने बच्चे पढ़ना थे क्यों नौकरी मिलला अच्छे जॉब करला लेकिन ते जॉब ते बैरवाल छन लगना था जॉब पर क्योंकि बैरवाल में पैसा छे दुनिया भर में 2-3 लाख में जो छन लोग नौकरी छन बेचना का तो ये 2-3 कारण हैं इसमें हम सब लोग जितने भी हम उत्तराखंड क्रांति दल के जो हमारे साथी हैं वो भी लगातार इस मुहिम में जुड़े हुए हैं और मैं सबसे बोल चाहूँ कि हम बहुत जल्द ही मतलब ये शनिवार से हम जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड जो करने वाले छन सो भूकानून मूल निवास से तो मैं आज लाइव ये वजह से हो कि आप जितने भी लोग जुड़े छन अपना सोशल मीडिया के माध्यम से भूकानून और मूल निवास जरूर सपोर्ट करा क्योंकि ये हमारी उत्तराखंड की आत्मा है मूल निवास और भूकानून जब हम मूल निवासी नहीं ना जब हमारे पास भूकानून नहीं ना हमारे यहाँ कोई भी अणु बसणो च कोई भी अणु उठपटांग हरकत चिकनो को कोई भी चोणो हमारी माँ बहन दगड़ गलत हरकत चिकनो तो घते कर देने को तो बगैर चले जाए देने को और क्या पता ही नहीं आप ये समझा कि 1 साल का भीतर हमारा उत्तराखंड में 3000 बेटी जो है ना हमारी लापता छन होने की कतरो बड़ो ये कथा बड़ो मतलब कथा बड़ो आप सोची देगा ते परिवार पर देखा रात दिन आप खबर तो पढ़ना के वाला कि 3000 बेटी जो लाख एक साल में गायब छन होने तो जाने कक्षन से हमारी माँ बहनी आप सोचनी बात है जब तक हम लोग जागरूक न वाला युवा जागरूक न हो पहले लोगों ने तो आंदोलन करी या करी लोग तो इज्जत से नहीं देखता कि यार तो राज्य बनाई या कहता तो राज्य बनाए तो एक करी एकजुट करी लोग लड़ी लेकिन आज युवाओं को टाइम से युवाओं ते अगाड़ी होना पड़लो और भू कानून मूल निवास का खातिर लड़ना पड़लो क्योंकि पार्टी विशेष को नहीं यो हम सबको दायित्व है पार्टी एक हो सकता है कि कोई चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो चाहे यूकेडी हो वो एक इसमें बंधी हुई हो एक कानून में बंधी हुई है ऊपर से उनको ऑर्डर ना हो ये ना हो लेकिन जनता चाह लेना हम लोग सब चाह लेना जो युवा भाई लोग हमारा हम सब सरकार से हम झुके सकते यही सरकार में काम करवे सकता लेकिन हम जो चमचागिरी करता कि हाँ हमारे नेता की मरे बन कटा हुआ हमारे तेज पूछा ना भाई कि हम बोलने जो हम चुनाव का टाइम पर भाई जो भूकानून और मूल निवास को जो करे तो सुकक्ष तय के नहीं तुम लागू करो ना कर विशाल पेनुली बड़े भाई सादर प्रणाम दीपक भावनी कुरान भाई सादर प्रणाम जो लोग भी जुड़ रहे हैं अगर एक शेयर भी करें आप ना तो बहुत ज़रूरी है हम शनिवार और इतवार 2 दिन ये तो हम बहुत पहले से हम लोग ये कर रहे हैं शनिवार इतवार को हम लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पर साथ में ट्विटर पर तीन प्लेटफॉर्म पे हम लगातार ये आने वाले शनिवार संडे को और तीनों प्लेटफॉर्म पर इंस्टाग्राम और साथ में फेसबुक होगा और ट्विटर होगा इस पे हम भूकानून और मूल निवास ट्रेन करवाने वाले हैं जितने भी हमारे उत्तराखंड क्रांति दल के साथी हैं वो तो हैं ही हैं इसमें और जो लोग किसी पार्टी से हों या ना हों चाहे वो किसी भी दल से हों वो भी आकर सहयोग करें क्योंकि आप किसी पार्टी के बाद में हो सबसे पहले आप उत्तराखंडी हो एक उत्तराखंडी होने के नाते अपनी मातृभूमि की सुरक्षा करना आपका सबसे पहले दायित्व है बाद में किसी पार्टी के लिए आप दरी बिछाओ कुर्सी लगाओ वो आपकी अलग ड्यूटी कहें या गुलामी कहें वो अलग बात है लेकिन सबसे पहले अपनी मातृभूमि के प्रति हमारी हर किसी की जवाबदारी है। रोशनी दीदी जी सादा चरण स्पर्श प्रणाम और आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप राजू के शिवाला भगवान बद्र विशाल कृपा पर बने रहो और आपको आशीर्वाद हमसे मिलते रहो समय समय पर यानी प्रार्थना कर दो। और साथियों ये चीज़ बिल्कुल आप गौर कर मनन करें ये चीज़ पर कि हम अगर मूल निवास नहीं न हम अगर उत्तराखंड यो भूकानून नहीं हमारा राज्य का जो जमीन सन बिकने का जो पूरा का पूरा पहाड़ बिक गई न पूरा का पूरा लोग बहरा लोग भरिए गए न तो ये अपराध अभी बहुत कम अभी शहरों तक सीमित ये अपराध बढ़ आज अंकिता भंडारी जना केस हुए न
पौड़ी में एक और जो हमारी महिला बुली चन सिम तो मर्डर आज देखना तुम कत ग लोग कत ग माँ बहन जो गलत छूणो तो ये अपराधन धीरे धीरे बढ़न छ क्योंकि पहाड़ी का भी इन अपराध नहीं कर दो जो उत्तराखंड को बोलो जे में उत्तराखंड को जे जो उत्तराखंड में पैदा हुआ वहीं को जे का बाप दादा उत्तराखंड में पैदा हुआ वहीं का सो कभी गलत नहीं कर सकना करा लो याद हो लो गलत वाला या नहीं बोल में कि सब ठीक छन कि बोलो तेम लेकिन एकदम कम छन वे में क्योंकि सो अपनी माँ बहन की इज्जत कर दो जो उत्तराखंडी बोलो जो पहाड़ी बोलो जो गढ़वाली बोलो कुमाऊनी बोलो जौनसारी बोलो सो अपनी माँ बहन की इज्जत कर लो सो कभी अपने माँ बहन ने गलत नहीं करना अपने समाज का लोग गलत नहीं करना जो ये अपराध बढ़ना आज के डेट में ना आप सुना आप देखा हर की है हर पेज पर जगह तुम हर ये पर जगह तुम कि कुछ ना कुछ गलत कुछ ना कुछ ये तो ये कारण से कि हमारा लोग बीच में जो छन बैर का लोग ज़्यादा हो गए चाहे देहरादून में हो ऋषिकेश में हो हरिद्वार में हो अल्मोड़ा में हो टिहरी में हो पौड़ी में हो चक भी हो सब बैर का लोग छन कना होते हैं और धीरे धीरे हमारा जो संसाधन छन जन हमारा गाँव का लोग छन ना तो फेरी वाला यूँ का रूप में ये गाँव के रेखे भी करता गाँव पर देखता ही कि पूरे गाँव को छानबीन करता ही कि ये परिवार में कति मनस्यार छन कति लेडीज ज़्यादा छन के छन ज़्यादा तो ये फेरी वाला का रूप में भी पूरा गाँव में छन घूमना का यूँ पता च हर गाँव को नक्शा यूँ में जायूँ छ तो ये ते हिसाब से भी हमारा पहाड़ों पर भी धीरे धीरे यूँ को कब्जा बना और हम जो चे यानी विदेश में रहते हैं देश प्रदेश में रहते हैं अपने नौकरी करना छन क्योंकि नौकरी तो हमारे यहाँ सबसे पहले हमारे लोग हमारे यहाँ रोजगार मिलो नौकरी मिलो सरकारी नौकरी में तय खातिर मूल निवास तय को प्रावधान है 1950 जो भारत के संविधान के अनुसार जो हमारा मूल निवास से वो मूल निवास हमारा लागू हो उत्तराखंड का भीतर और तय का बाद हमारे सरकारी नौकरी में और जो गैर सरकारी नौकरी में छन तो हम बिल्कुल 80% को प्राथमिकता हो या फिर तेम आरक्षण हो कि जो हमारे लोग थे मतलब एक नियम बनो कि अगर 100 आदमी भर्ती छे तो तेम कम से कम 80 आदमी जो छन हमारा उत्तराखंड का हो चाहे सो सरकारी चे चाहे मतलब हॉस्पिटल से लेके हो शिक्षक से लेके हो चाहे कोई भी लेके हो कम से कम 100 आदमी में जन 80 आदमी अगर हमारा उत्तराखंड का भर्ती वाला हमारा उत्तराखंड का चयनित वाला तो 80 आदमी तो पर रह सकता हमारा उत्तराखंड में हमारा अपना लोग वाला अपना बोली भाषा वाली अपना कत्र अगर कुछ चीज़ न बोलता हूँ तब अपनी भाषा में तो गाली तो दे सकता कम से कम तो बहुत ज़रूरी है मेरे भाई मैं आप सबसे एक बार पुनः निवेदन करूँगा कि भू कानून मूल निवास के लिए अपने सभी भाइयों से एकजुट होने की अपील करूँगा आप किसी दल से हो दल से नहीं हो बिल्कुल आप एक हो जाइए हम सबको भू कानून और मूल निवास के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करना है ये मैं ऑफिशियली जो हमारे अंदर की बातें उत्तराखंड क्रांति दल के अंदर की बातें बता रहा हूँ आपको कि इसमें उत्तराखंड क्रांति दल बहुत जल्दी सक्रिय होने वाला है भू कानून के लिए और इसके लिए क्योंकि उन्होंने हमें जो ऊपर से ये सूचना मिली है कि आप जो है सोशल मीडिया पे से ट्रेंड करवाइए और धरातल पर जो है हम उसके लिए उग्र आंदोलन के लिए भी बाध्य होना पड़ेगा तो होंगे लगातार उत्तराखंड बचाओ यात्रा चल रही है जिसमें भू कानून मूल निवास स्थायी राजधानी गैरसैंण लोकायुक्त भ्रष्टाचार रोकने के लिए लोकायुक्त और महिलाओं की सुरक्षा प्रथम स्थान पर होगी तो इसके लिए हम सबको एकजुट होना होगा उत्तराखंड हमारा है हमें ही अगर हमारे परिवार से ना तो जिम्मेदारी हमारी अपना परिवार संभालने की अगर हम सोचा लो यार पड़ोसी वालों एक यार हमारा परिवार बचा लो तो सुखा भी नहीं बने कोई दिल्ली बम्बई राजस्थानी गुजराती कोई नहीं होने हमारे उत्तराखंड में सुरक्षित करने खातिर वे का खातिर हम सब एकजुट होना पड़ा लो और हम सब जरूर चाहिए में राजनीति हो जरूर चाहिए में ये हो दल हो जरूर चाहिए अरे हम सब भाई लोग मिल जाओ सब पहाड़ी मिल जाओ तो किले नहीं हो सकती काम वह सब तो हम सब लोग एकजुट वेगते हैं और वो कानून मूल निवास का खातिर अगर एक वेगन पार्टी विशेष गया साइड में ये चीज़ लागू होली और हमारे लोग होते हैं हमारे यहाँ काम मिला लो हमारी भूमि सुरक्षित हो सबसे पहले तो भूमि सुरक्षित हो आज छनी भरिएगी नहीं यूपी बिहार ये सब भरिएगी तक तो भले यार कन वो कभी भला नहीं करेंगे उत्तराखंड का ये बात ध्यान में रखो और वो चीज़ वो दिन भी आने वाला छन अगर हम आज नहीं जागे ना ये दिन भी आने वाला छन कि जब जन कश्मीर कब कब हम पढ़ता छन हम देखते नहीं से काम हमारे यहाँ माना हमारे यहाँ जो लोकल लोग छन ना से देहरादून में चल जाओ काकी या कभी चल जाओ काकी तो अभी देख बोलते मैं हमारे जो मंत्री चाहिए तेन हमारा पहाड़ी भाई कन कब बोलते पहले है ना बेस सड़क में मारते हैं सो लात खाते
लेकिन हमारा जमीर नहीं जागता। अगर हमारा एक पहाड़ पे कोई मार दो ना, हमारे भीतर खून खोल दे चाहिए कि हमारा पहाड़ भाई चुमानों को और एकजुट हुए चुनर तय को, तो हम बिल्कुल दिल्ली दिल्ली तक तक पिछाड़ नहीं छोड़ी। दिल्ली में देखते मन तू तो वही ना भाई, तो हमारे भाई पर हाथ लगे सब कोई, तो सबसे पहले हम पहाड़ी एकजुट हुए। ये जो हमारा उत्तराखंड ची वो पहाड़ियों खातिर छे। लोग बोल ना इंद्रमण बड़वन जिन बल हमारा क्षेत्र कुछ नहीं करी। आज लोग अपने परिवार तो एकजुट नहीं कर सकता, लेकिन हमारा धरती में इंद्रमणि बड़वन जी जन शख्सियत पैदा हुए और तो पूरा उत्तराखंड एकजुट करीते और इसी राज्य बनाई। आज लोग अब एक घर नहीं बना सकना, तो हम अब हमारी पहचान दी नहीं, उत्तराखंड पहचान दी नहीं। और तब देखते हम आज खुद कुछ हम बना कि हम उत्तराखंडी छन, हम पहाड़ी छा, क्योंकि हमारा जो पूर्वज था बडोनी जी तो का साथी तो उन बहुत बलिदान दिन 42 शहादत हुई। तो हम जन 3 हमारी मात्र शक्ति भी मारी गए, जो गनौच हंसद नहीं बनमती चौहान है ना, तो ये सब लोग मारे गए, तब जाके हम लोगों को उत्तराखंड मिला है। तो उस उत्तराखंड की हमको सबसे पहले तो अपनी मातृभूमि की हमको अहमियत समझनी होगी कि हमारे लिए भूकान कितना ज़रूरी है, हमारे लिए मूल निवास कितना ज़रूरी है, और हमारे लिए हमारे लोगों को नौकरी दिलाना। हमारे राज्य में उत्तराखंड के अंदर हमारे लोगों को सरकारी, जो लोग बच्चे पढ़ रहे हैं आज के डेट में, आपका भाई पढ़ रहा होगा, आपका बेटा पढ़ रहा है, आपके आस पड़ोस में आपके रिश्तेदार का बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, सब अपने अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। क्यों पढ़ा रहे हैं आप इसलिए पढ़ा रहे हो कि ये कल के दिन में कामयाब होकर 2 पैसा कमाए, अपने राज्य में नौकरी कर सके, अपनी ज़मीन भी देखेगा, वो घर में रहेगा तो, और अपना यहाँ पे जॉब भी करेगा। सरकारी जॉब उसको तब मिलेगी जब मूल निवास लागू होगा। स्थायी निवास लागू है हमारे पास। स्थायी निवास में सारे राजस्थानी भर रहे हैं, सारे गुजराती भर रहे हैं, सारे दिल्ली वाले मुंबई वाले ये भर रहे हैं, जिनके पास मोटा पैसा, जो 2 लाख रुपये भीतर कमीशन दें सीट जो छन तो नौकरी चिमिनी की, और जैन 2 लाख रुपये कमीशन दें तेन के भलियार कर उत्तराखंड की वो भला करेगा, वो 2 लाख भर के 2 करोड़ का नुकसान करेगा। जैन घूस दी नौकरी लगना तेन 2 करोड़ की नुकसान कंच भी नहीं करना। जैन 2 लाख रुपये भरती जाना भाई कि मैं तेरे को 2 लाख रुपये दे रहा हूँ, मेरे को नौकरी दे दे, वो तो 2 करोड़ का नुकसान करेगा, तभी उत्तराखंड का भला होगा। उसमें तो नहीं होगा। हमारे अपने लोगों को मूल निवास का आधार बने उस चीज़ का, और मूल निवास ये लगे जिसके पास मूल निवास है, जो यहाँ का मूल निवासी है उसको डॉक्टर, वो यहाँ डॉक्टर को तो चलो अलग बात है, वो तो खैर से ऊपर से उनका चयन होता है, लेकिन एम्स का जो स्टाफ होता है, नर्सिंग स्टाफ, नर्स हो गए, ये टीचर हो गए, हमारे जो जल विभाग में हो गए, जल संस्थान हो गए, उनमें हमारे लोग अपने लोग हों, गैस एजेंसियाँ हो गई और अपना रोडवेज में हो गए, सब अपने अपने लोग हों। क्यों हम किसी को दूसरे राज्यों के लोगों को, हमारे यहाँ थोड़ी ना कि किसी की कमी है। हमारे यहाँ जो डाक वाले झारखंडा छन। एक बात मेरे को याद आती है ना, बल्कि पहाड़ का जवानी पहाड़ का पानी, नौकरी पाई राजस्थानी, नौकरी पाई ये, अरे क्या है भाई, हमारा लोग बाहर हमारा लोग यो राज्य से तो ये पर हक हमारे च यो घर अगर हम मेरे तो ये घर पर मेरो हक ना, अगर मेरो घर तो मेरे पर मेरो हक यो राज्य में मेरो घर तो ये राज्य पर जब तक हक मेरो तो तक बैर वालों नहीं बह सकते। ये बात आप मानी चलो, घर मेरा है तो उसमें हक भी मेरा होगा। ये राज्य अगर हमारा, हम उत्तराखंडी हैं तो उत्तराखंड पर हक हमारा है, उसकी नौकरियों पे हक हमारा है, खास करके सरकारी है ना। आप जाओ बम्बई के अंदर, आप बम्बई में रंदा या दिल्ली में रंदा, बम्बई को मैं बात कर दूँ तक अगर आप रोडवेज में देखा ना, जब कभी BST में सब जो है मराठी मिला तुम थे, जब कभी सरकारी उच्च अधिकारी छे ना मराठी मिला लो। और अगर आपने मराठी बोलते आप हॉस्पिटल में भी सब जगह काम बोलो, सब जगह, क्योंकि भाषा भी प्राथमिकता है। हमारी ना बोली बची, ना हमारी भाषा बची, ना हमारा खान पान बची, ना हमारा पहनावा बची, ना हमारी संस्कृति बची, ना सभ्यता बची, ना जमीन बची। और हम पता नहीं हम लगना हम जिंदाबाद, ये पार्टी जिंदाबाद, वो पार्टी जिंदाबाद, पार्टी फूटी गए भाड़ में। सबसे पहले हमारा काम से हमारा उत्तराखंड का खातिर भू कानून और मूल निवास, ये के खातिर सब लोग एकजुट हुए जावा। और विनोद भाई आप भी प्रणाम कर दो, सूरज कुमार जी आप लगातार लिखना चाहिए, आप भी प्रणाम कर दो, और भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना कर दूँ कि आप सब लोग राजी खुशी वाला अच्छा वाला, बहुत दिनों के बाद समय मिली आप सब लोगों का बीच में आना को, और बहुत बढ़िया लगता जब लोग आप लोग कमेंट भी करते, आप लोग प्यार भी करते।
यार हम भी अब आपकी तरह नौकरी करदा है ना, होटल लाइन में नौकरी करदा, हम भी अपना छोर चार छोड़ी चनाया का है ना, लेकिन हम प्राइवेट जॉब चा करना हम ये नहीं। और दूसरी क्या है कि हम भी हमसे कोई भगवान की कृपा से ईश्वर भगवान केदारनाथ की कृपा से तो अच्छे कि हम अपने बच्चों ने आराम से पाल सकता। हम ये मुंडा उठाना हो जाए सब के ना पर बिस्तरों में पर घरों में सुनी अच्छा से अपने परिवार दगड़ी तन हम भी रह सकता। लेकिन कुछ कुछ इन पीड़ा छन अपना भीतर कि यार अगर ये न होंदो तो कौन होंदो। अगर हमारा उत्तराखंड थे उत्तराखंड में नौकरी मिलती तो हम सच्चे होंगे या बाहर था। अपनी मातृभूमि कैसन भी छोड़ना दें बढ़िया नहीं लगदू। अपना बच्चों का दगड़ा हर कोई रण चांदो, चाहे तुम हो चाहे मैं हो। जो मन की जो प्राण तुम पर सो प्राण मैं मच, जो फीलिंग तुम्हारे से फीलिंग मेरी तो अपना परिवार दगड़े पर बच्चों दगड़ी हर कोई आदमी रण चांदो। और वे का खातिर हम सब लोग अगाड़े हुए चंद। अरे कम से कम हम अगर बैर गाँव छन, हम अगर 7 समुंदर पार छन तो कम से कम हमारी आने वाली पीढ़ी जो कम से कम उत्तराखंड में रहो। जो दर्द हम अपने परिवार से दूर रह ये महसूस करना से हमारे आने वाली पीढ़ी हमारा बच्चा लोग हमारा आपका बच्चा लोग तय पीड़ा सण महसूस न कर। ये 12 में सोचा, ये 12 मन सोचा कि यह पार्टी बढ़िया जैसे पार्टी बढ़िया, कोई पार्टी का भी कुछ नहीं कर सकती। अगर पार्टी करने वाली होंगी तो 22-23 साल उत्तराखंड में भूकान होंदो मूल निवास भी होंगे। हमारे लोग थे हमारे यहाँ नौकरी मिलती, हमारे यहाँ सब कुछ होंगे, भोजी से लेकर सब चीज़ A to Z सब चीज़ होंगी। जय श्री सादर प्रणाम। बिल्कुल बिल्कुल अगर पता नहीं लग रहा मेरे को कि बहन है हमारी के भाई है एक ही जैसा नाम है। तो ये है कि हम सब लोगों का परिवार छन अपने परिवार से दूर कोई नहीं रहना चाहते। हम तो रह गए लेकिन आने वाली पीढ़ी जो तेका बारे में हम सोचना पड़ो कि हमारे बच्चों हमारे परिवार से बाहर न जाऊँ। हमारी खेती हमारे अगर आपका बच्चा टीचर बन गई आपका वक्त की नौकरी लेगी तो वे को कद का बढ़िया होएगी कि तेना पर कोड़ बाढ़ भी देख लुए न और साथ में नौकरी भी कर लुए। तो वो चीज़ जो ना ये चीज़ के बारे में सोचा कि प्रदेश में रण तो हम रह गए न। अब भी अगर कुछ हमारे घर परिवार में कोई बड़ी घटना हो जाती है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ हमारे यहाँ तुम जो लोग बाहर हैं उनके बारे में, अगर हमारे परिवार में कोई भी आदमी एक्सपायर हो जाता है इमीडिएटली हम पहुँच पाते, हम तब तक पहुँचना मन जाता है क्रियाक्रम होगी। क्योंकि जो अपने परिवार से अपने बच्चों से दूर रहेगा वो तब पहुँचेगा जब लोगों फूकी तापील्स है ना। तो कम से कम इतना तो हम कर ही सकते हैं कि आप अपने माता पिता के अपने सगा संबंधी के जब उसके अंतिम दौर में हो वो कम से कम उसके साथ रहें। ये चीज़ें हमको बिल्कुल ये चीज़ दिला सकती है हमको। तो हमारा मूल निवास हमारा भू कानून, क्योंकि भू कानून रहेगा तो हमारी ज़मीनें जिंदा रहेंगी हमारी। और उसके बाद तो हमारे पास मुद्दे बहुत है। हमारे पास अपनी भाषा को हमको पहचान दिलाने के लिए मुद्दा है, उसको 8वीं सूची में हमको ये करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए हम सबसे पहले जो हमारा जो बेसिक चीज़ है वो हमारा है भू कानून मूल निवास। ये 2-3 चीज़ें अगर लागू हो जाती हैं उत्तराखंड का बहुत भला हो जाएगा। मेरे बड़ी जी देखनी चन बेटी ना तो सादर प्रणाम कर दूँ, सादर चरण स्पर्श बंदन कर दूँ और आपको आशीर्वाद हमेशा मिलते रहो। बहुत बढ़िया लग दो, अच्छा लग दो। मतलब कभी साथ ही सुनना चन एक बार फिर से शनिवार बोलकर शनिवार से इतवार 2 दिन हम सोशल मीडिया पर फेसबुक ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हम लोग भूकान गबारा में और लगातार ट्रेंड करवाल सनीषण हैशटैग खरीदते हैं कि उत्तराखंड मांगे भू कानून उत्तराखंड में जो मूल निवास 1950। तो ये हम ट्रेंड करने वाल छन। सभी हम उत्तराखंड क्रांति दल का लोग छन और आप लोग भी जुड़ सकता जो अपना उत्तराखंड को भलो चाहन और बिल्कुल ये मुहिम में एकजुट हुए जावा। मैं उत्तराखंड क्रांति दल का एक संदेश के रूप में आप सब आह्वान करने को कि तुम वोट बीजेपी कांग्रेस को दी कर जय मर्जी तुम्हारे जो तुम छन पिलालो खलाल तेज आया तनी होंदो। लेकिन ये उत्तराखंड क्रांति दल हमारी क्षेत्रीय पार्टी जैसे पार्टी ने राज्य बनाई तें पार्टी को तरफ से आह्वान करनो आप सब दगड़ी कि भू कानून मूल निवास का खातिर एकजुट हुए जावा। पार्टीवाद बाद में कर दे रहा है तुम यूकेडी तुम वोट दे न दे वो तो तुम देने तन भी नहीं। अगर मैं बोल भी तो तुम देने नहीं। और कम से कम उत्तराखंड क्रांति दल का ये आह्वान पर कि मूल निवास भू कानून का मुद्दे हम ट्रेंड जरूर कर सकता। तो ये आप तक का बीच में मैंने बात रखना थे यहाँ के खातिर मैं आज लाइव आया हूँ। तो आप सब होते हैं
एक बार फिर से प्रणाम कर दो और एक बार फिर से अपने उद्देश्य आप दगड़े बोतनो कि शनिवार इतवार 2 दिन हम सोशल मीडिया पर भूकानून मूल निवास ट्रेन कराने वाले छन सभी उत्तराखंड क्रांति दल का हमारा साथी। और वे बाद हमारा जो लोग धरातल पर छन जो आंदोलन छन का वो भी उत्तराखंड बचाओ यात्रा लगातार अभी कुमाऊं गढ़वाल में चल वे बाद गढ़वाल में चल वे बाद देहरादून हरिद्वार ऋषिकेश ऐसा भ्रमण करके उसके लिए हम लोग उत्तराखंड बचाओ यात्रा भी कर रहे हैं धरातल के रूप में। और सोशल मीडिया के रूप में हम लोग इसे जो है भूकानून और मूल निवास को जो है ट्रेंड कराने की आप सबसे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग सहयोग करेंगे इसमें और उत्तराखंड मांगे भूकानून मूल निवास 1950। और आखिरी में आप सबसे विदा चाहूँगा, अपना ख्याल रखें, सबसे पहले अपना ख्याल रखें। आप सुरक्षित हैं तो हम अच्छा लगता है कि सब लोग भाई लोग सुरक्षित हैं। अच्छा, और जो प्यार आप देते हैं किसी भी रूप में बहुत अच्छा लगता है कि आपने पहाड़ी भाई अपने को प्यार करते हैं और मज़ा आता है ना। एकता वहीं बहुत ज़रूरी है। और आखिर में आप सबसे प्रणाम कर दूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय बाबा केदारनाथ की और धन्यवाद। जय उत्तराखंड।